नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपने भी अपने आसपास पे के बन रहे घर पे अगर आप ध्यान देते होंगे तो आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा कि लोग जो है वो ग्राउंड फ्लोर बनवाते हैं और ग्राउंड फ्लोर के फिनिशिंग वर्क करवाने से पहले दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का काम जो है वो लगवा देते हैं। आपके मन में भी दो तरह के सवाल उठते होंगे दोस्तों, क्या इस आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले फर्स्ट फ्लोर बनवाना आसान है। कहने का मतलब फर्स्ट फ्लोर बनवाने में पैसे कम लगता है क्या। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके इस डाउट को क्लियर करता हूं कि ग्राउंड फ्लोर को बनवाने में और फर्स्ट फ्लोर को बनवाने में, दोनों को बनवाने में दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होते हैं उसमें कितना ज़्यादा फर्क होता है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं दोस्तों कि आपको कहां तक एक बार में घर बनवाना है दोस्तों, और पूरी आपकी प्लानिंग सही हो पाएगी। दोस्तों, जो मैंने एस्टिमेशन किया है, मैंने अपना खुद का एस्टिमेशन किया दोस्तों, और उसमें मैंने पाया कि ग्राउंड फ्लोर से और फर्स्ट फ्लोर में दोस्तों 20% से लेकर के 23-24% तक दोस्तों, चूंकि मैंने 3-4 अलग अलग साइट्स के दोस्तों एस्टिमेशन किए थे, तो 20% से लेकर के 23-24% तक दोस्तों मैंने पाया कि आपको फर्स्ट फ्लोर बनवाने में कम पैसा लगता है। ग्राउंड फ्लोर यानी कि निचला तल्ला बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और उससे ऊपर जैसे बढ़ते जाते हैं दोस्तों, तो पहला तल्ला जैसे ही बढ़ते हैं दोस्तों, उसमें जिस तरह से मैंने बताया 20 से लेकर के 23-24% तक दोस्तों कम पैसा लगता है। अब आप बोलेंगे 20% और 24% दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। दोस्तों, मैंने एस्टिमेशन किया तो मैंने देखा जो पहला तल्ला होता है दोस्तों, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें दोस्तों हम एक्स्ट्रा में क्या क्या काम करते हैं पहले ये देख लीजिए। पहले आपको देखना होगा कि आपका जो ज़मीन है दोस्तों वो रोड लेवल से कितने गड्ढा में है, मतलब कितना मिट्टी का आपको भराव करना होगा। उसके हिसाब से दोस्तों गड्ढा में ब्रिक वर्क करना होगा, जितना ज़्यादा ब्रिक वर्क होगा उतना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों कॉलम की हाइट भी दोस्तों उसी हिसाब से आपको बढ़ाना होगा। तीसरा चीज़ मैंने देखा दोस्तों कि टाइप ऑफ सॉइल पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब मिट्टी का किस तरह का प्रकार है, चूँकि हम जो फाउंडेशन देते हैं, फाउंडेशन की जो गहराई होती है दोस्तों वो मिट्टी के प्रकार पे ही डिपेंड करता है कि कितना गड्ढा हमें फाउंडेशन ले जाना है। चौथी जो मैंने देखा दोस्तों कि आप जो प्लानिंग करते हैं कि आपको अपने बिल्डिंग का हाइट कितना रखना है, मतलब कि कितने तल्ला तक आपका जो है वो घर जाएगा, उसके हिसाब से भी आप फाउंडेशन बनाते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, कम से कम अगर देखा जाए दोस्तों, जो मैंने एस्टिमेशन बनाया और मैंने जो कैलकुलेशन किया दोस्तों वो आपके लिए ला रहा हूँ। ये 3 डाटा मैं आपको देने वाला हूँ, और परसेंटेज और साथ ही साथ कॉस्ट, मतलब कि पैसा भी बताऊंगा कि कितना आप बचत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि फाउंडेशन वर्क और साथ ही साथ प्लिंथ बम के नीचे में दोस्तों जितना वर्क हुआ होगा आप उतना ही पैसा बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप एक नॉर्मल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपका ज़मीन जो है वो रोड लेवल से बहुत ज़्यादा गड्ढा में नहीं है, एक नॉर्मल स्थिति में है दोस्तों, तो आप सबसे कम पैसे बचाएंगे, मतलब कि आप जो है वो 20% के करीब में आप पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, ये 20% आप अगर पूरे टोटल कॉस्ट की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को, तो आप फर्स्ट फ्लोर बनाने में दोस्तों ग्राउंड फ्लोर से 2,60,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों आपको दोस्तों प्लिंथ लेवल के नीचे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो आप दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे फर्स्ट फ्लोर में, और करीब करीब 23% अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो 23% आप लगभग 3 लाख के करीब में दोस्तों पैसा बचा सकते हैं। जो दोस्तों एक्सट्रीम कंडीशन है तो उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करनी होगी। जो दोस्तों आप अगर मान लीजिए कि आपका प्लिंथ लेवल के नीचे आपका ज़मीन दोस्तों 3 से 3.5 फीट गड्ढा पे है, तो आप लगभग इसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आप जो है वो 3,15,000 के करीब में दोस्तों पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, ये रियल डाटा पर आधारित था। धन्यवाद।